साक्षरता अभियान। कोरोना और वैक्सीन। बेहद अहम पहलू पर हम पहुंचे हैं इस वेबिनार के। इसके बारे में भी कोरोना के साथ साथ लगातार बहुत चर्चा चल रही है। ब्लैक फंगस का नाम बहुत सुना जा रहा है। हमारे साथ ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर अभिषेक। हम डॉक्टर अभिषेक से ही जानेंगे क्योंकि उन्होंने ब्लैक फंगस से जुड़े कई सारे ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। जो कई सारे पेशेंट आए हैं उनके सामने उन्होंने उन्हें ठीक किया है। डॉक्टर अभिषेक, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल अमीश। डॉक्टर अभिषेक, ये ब्लैक फंगस बीमारी के बारे में बहुत बातचीत अभी हो रही है और लोगों के अंदर एक कोविड-19 का डर तो था ही, अब ये ब्लैक फंगस का भी डर आ गया। तो जरा हमारे दर्शकों को आप एक्सप्लेन करें प्लीज कि ये क्या है और मतलब इससे कैसे बचा जा सकता है। पहला चीज तो ये कि इससे पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपकी इम्यूनिटी सही है जी तो आपको ब्लैक फंगस जी नहीं है। अब क्वेश्चन है किसकी इम्यूनिटी सही है, कैसे पता कीजिएगा? तो सब लोगों की इम्यूनिटी जी सही है अंटिल प्रूवन अदरवाइज। जी सब लोगों की इम्यूनिटी सही है, मैं भी सही हूँ, आप भी सही है, बाकी भी सही है, शशि शेखर सर भी सही है। तो सब लोग सही है, सबकी इम्यूनिटी जी सही है अंटिल प्रूवन अदरवाइज। जी तो किसको इम्यूनिटी जी प्रॉब्लम आती है? तो यूजुअली देखा गया है कि कोविड वायरस इटसेल्फ कैन लीड टू द डिप्रेशन इन इम्यूनिटी। दूसरा, जो मेरे पर्सनल जी पेशेंट्स जो मैंने देखे हैं, 22 कल तक ऑपरेट, आज एक और पेशेंट आया हुआ है, तो अभी तक यूनिफॉर्मिटी मैंने एक चीज तो देखी है कि सबको अनकंट्रोल्ड शुगर था। अनकंट्रोल्ड जी शुगर में बहुत लोगों को पहले से पता था कि हाँ मुझे डायबिटीज है, और मैक्सिमम लोगों को पता नहीं था कि जी मुझे डायबिटीज। बट हुआ क्या है कि कोरोना जी के टाइम में लोगों को स्टेरॉइड दिया गया, और जी दूसरी जरूरत पड़ने पे दूसरी दवा भी दी गई जो कि इम्यूनिटी को सप्रेस करे। अब स्टेरॉइड इंड्यूस्ड जो डायबिटीज होती है, कुछ दिन तक तो बहुत प्रॉब्लम जी करती है, बाद में बहुत सारे टाइम में अपने आप वापस भी खत्म हो जाती है, तो उनकी डायबिटीज से मुक्ति मिल सकती है। अब क्वेश्चन ये कि जी स्टेरॉइड इंड्यूस या किसी भी कारण से अगर ब्लड शुगर 400 500 600 अगर है तो, जी और अभी तुरंत कोरोना से हटे हैं, और स्टेरॉइड की अपनी भी साइड इफेक्ट होती है आपकी इम्यूनिटी को रिड्यूस करना, तो ये सारे चीज जी मिलके आपको प्रोन कर देते हैं ब्लैक फंगस के लिए। फंगस हमारे जी वातावरण में लाखों साल से थे, आगे भी रहेंगे। ब्लैक जी फंगस भी बहुत पुराना बीमारी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नया है। पहले मैं साल जी में एक दो पेशेंट देखता था इसके, अभी के टाइम एपिडेमिक के कारण महीने भर के अंदर 20 से ऊपर देखे हैं, मतलब ऑपरेट किए हैं, देखे तो और भी बहुत ज्यादा है। तो जी ये जो अभी महामारी आई है वो बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड इम्यूनिटी आई है, और लोगों की ऐसे रिड्यूस्ड इम्यूनिटी जी नहीं रहती है। तो किसको डरने की जरूरत है? तो जी सबसे ज्यादा डरने की उसको जरूरत है कि आपने, जी मैक्सिमम लोगों को लगता है जैसे कि 30 साल के हैं, कोरोना से निकले हैं, जी और पहले कभी मुझे जी नहीं था डायबिटीज, तो इसीलिए नहीं होगा क्योंकि मैं जी इतना यंग हूँ, क्यों होगा? तो मेरे पास 24 साल के जी बच्चे भी हैं, मतलब 28 साल के लोग भी हैं जिनको अनकंट्रोल डायबिटीज था। व्हेन वी चेक इट वाज 350 400 समथिंग शुगर के आसपास में है, और ये है। तो जो ब्लैक फंगस है किसी को भी हो सकता है, अगर आप 24 साल के भी हैं, क्योंकि जी आपको 10 दिन 12 दिन कंटिन्यूअस डेक्सामेथासोन चला है, हाई डोज चली है, दूसरी दवा चली है, जिसके कारण जी इम्यूनिटी सप्रेस्ड है। कोविड इटसेल्फ इज सप्रेसिंग योर इम्यूनिटी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप अपना जी ब्लड शुगर तो एटलीस्ट घर में जो प्रिवेंटेबल है चेक करो। अगर बढ़ा हुआ है तो जी बहुत आसानी से इसको ट्रीट किया जा सकता है। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स आते हैं, जी इंसुलिन आता है, आप किसी भी फिजिशियन से आप बात करके आप अपने शुगर को लोअर, तो आपकी एक बहुत बड़ी चीज जो कि आपको ब्लैक फंगस से करा सकती थी इन्फेक्ट, उसको रोका जा सकता है। और अभी जी फिलहाल जो मैंने ट्रेंड में देख रहा, तो लगभग जी पहले कोरोना, अब तो रांची में, मतलब आई एम इन रांची नाउ, तो मैक्सिमम हॉस्पिटल्स में जो कोरोना के पेशेंट्स है बहुत घट गए हैं, मतलब सिंगल जी डिजिट में आ गए। सिंगल डिजिट में ही बोलूंगा, जी 5 से भी कम के आसपास आ गए। तो जो ब्लैक जी फंगस का भी ट्रेंड है वो काफी रिड्यूस हो गया एक्चुअली। जब जी कोरोना ज्यादा थी उसके एक दो हफ्ते बाद में ब्लैक फंगस पीक पे था। अभी के टाइम में मुझे जैसे जी ऐसा भी समय है जब मैंने दिन में 3-3 पेशेंट्स ऑपरेट किए ब्लैक फंगस के, जो मैं पहले साल में भी 3 जी नहीं होता था, साल में एक दो पेशेंट्स मिलते थे। जी अभी के टाइम में ब्लैक फंगस के एक दिन में भी जी ऐसा समय है कि मैंने 3 पेशेंट्स ऑपरेट किए अभी के टाइम में। लेकिन अगर देखें तो पिछले 5-7 दिन में, लास्ट वीक में, इट्स नाउ इट्स गेटिंग वेरी बेटर। पहले कोरोना का स्पाइक नीचे आया, उसके बाद में ब्लैक फंगस भी एट रांची सिटी की मैं बता रहा, या फिर झारखंड के जो पेशेंट मेरे पास है, तो इट इज स्टार्टेड रिड्यूसिंग नाउ।
So we are in a good trend basically. Right now people should not be scared about the black fungus. जी और अगर किसी को बहुत बहुत होता है, शुक्रिया सर। हाँ। जी अमीश, मैं बता रहा एक था, सवाल मैं यहाँ डॉक्टर अरविंद जी से एक सवाल यहाँ पूछना चाह रहा हूँ। अरविंद सर, आप बारे में? जी अमित जी अरविंद सर कुछ कहना भी चाह रहे थे। वो बेसिकली चूंकि अरविंद सर जैक के चेयरमैन हैं और समाज में एक प्रमुख भूमिका निभाते रहे हैं, तो वो वैक्सीन को लेके उनकी कुछ अपील हो सकती है जो वो अपने रांची, अपने झारखंड के लोगों से करना चाहें, तो ये मैं उनसे कह दूं कि वो अपील वो करें, और आपको जो पूछना है आप भी पूछ लीजिए अमित जी। जी, वो अपील के साथ ही जुड़ा हुआ सवाल है। दिवाकर आनंद जी ने 2 बार ये सवाल पूछा है, काउंसलिंग से रिलेटेड सवाल है सर। ये हमने शहरों में भी शुरुआती दौर में देखा था कि लोग थोड़ा सा घबरा रहे थे कि औरों में लग जाए फिर देखेंगे, ऐसा ग्रामीण क्षेत्रों में दिख रहा है। इनका सवाल है कि मैं दिवाकर आनंद, एनएसएस वॉलेंटियर हूँ डोरंडा कॉलेज रांची में, और हम गांवों में जब वैक्सीन लगाने जाते हैं जागरूक कराने, तो लोग उग्र हो जाते हैं, बोलते हैं कि बुखार लग जाता है इसलिए नहीं लेंगे वैक्सीन। तो काउंसलिंग मैन टू मैन इस वक्त बहुत जरूरी है। आपकी अपील के साथ ये सवाल भी मैं शामिल कर देना चाहता हूँ। पहले तो दैनिक जागरण धन्यवाद के पात्र है, जिन्होंने सामाजिक सरोकार से संबंधित विषय को प्रमुखता दी है। हम सब पिछले लगभग 1.25 वर्ष से इस कोरोना वैश्विक महामारी कोरोना से परेशान रहा है संपूर्ण विश्व और भारत भी। प्रारंभ में तो ये लग रहा था कि अनिश्चितता का वातावरण है, हम कैसे इससे निजात पा सकेंगे, लेकिन बाद में ये जो वैक्सीन आई, चाहे वह कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन हो, स्पुतनिक हो, ये जो कोवैक्सीन आया तब आशा की एक किरण जगी, और स्पष्ट रूप से कि ये जो वैक्सीन दिए जा रहे हैं, ये वैक्सीन निश्चित रूप से एक सुरक्षा कवच का काम करेंगे इस कोरोना वायरस के विरुद्ध। अब एक प्रश्न ये उठा कि नगरीय क्षेत्रों में तो लोग स्वयं की प्रेरणा से जाते हैं वैक्सीनेशन सेंटर पर और वैक्सीनेशन लेते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जैसा आपने बतलाया कि अभी भी जागरूकता का अभाव है, और मुझे लगता है इसमें सोशल मीडिया ने भी लोगों में भ्रम फैलाने का काम किया है। सोशल मीडिया ये जो बार बार ये कहना कि ये वैक्सीन लेने से बुखार आ जाता है, कुछ लोग ये भी कह देते हैं कि मर जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि नपुंसक बन जाता है, ये सारी भ्रांतियां हमको लगता है सोशल मीडिया के जरिए ही फैली है। हमको ये लगता है कि जो भी लोग जाएं जन जागरण के लिए, समाज में जागृत करने के लिए, उन्हें ये बताना चाहिए कि आज विश्व में जो भी विकसित देश हैं, चाहे वो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, ये जो विकसित देश हैं, ये विकसित देश भी वैक्सीनेशन के बल पर ही आज अच्छी स्थिति में आ गए हैं। कोरोना के विरुद्ध वहां पर काफी हद तक इन्होंने उस पर, कोरोना पर नियंत्रण पा लिया है। तो जब ये विकसित देश जो है, कहा कि इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, जापान हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, ये सो डेवलप्ड कंट्री है, ये जब कोरोना के प्रभाव को प्रभावहीन करने में वैक्सीन ने अहम भूमिका निभाई है, तो वही बात तो हमारे यहाँ भी है, और लोगों को ये स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि नहीं, इस कोरोना से, जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे अभी, कि अगर वैक्सीन लेने के बाद अगर फीवर आ जाता है तो हमको ये मानना चाहिए कि कोरोना वैक्सीन अपना काम कर रहा है, ये भी लोगों को बताना चाहिए। और मुझे लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो पंचायत के प्रतिनिधि हों, मुखिया हों, सरपंच हों, या जिला परिषद के जो सदस्य हैं, या समाज में जो प्रतिष्ठित लोग हैं, उस गांव के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, उस गांव के जो शिक्षक हैं, उस गांव के जो लोग दुकानदार हैं, इन सारे लोगों को सबसे पहले वैक्सीनेट करना चाहिए।
और वे जब लोगों को बताएंगे कि हमने वैक्सीन ले लिया है तो उसका प्रभाव उन पर पड़ेगा। उनके अगल बगल के जो प्रतिष्ठित लोग हैं वो जब बताएंगे कि हमने वैक्सीन लिया है और हमारा वैक्सीन का कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ है, तो अन्य लोगों के लिए ये उदाहरण हो जाएगा और उससे वे प्रेरणा ग्रहण करके और वो ले सकते हैं। मेरा मानना है बहुत एक बेहतरीन सुझाव सर आपने ये दिया कि कैसे इस वैक्सीन को लेने के प्रति जो लोग झिझक रहे हैं। और जरा सर आप बता रहे थे कि अफवाहें फैली हैं, तो अगला जो हमारा स्लाइड है आप स्क्रीन पर देखेंगे, तो अब यहाँ से हम अफवाहों के बारे में ही बताएंगे। हमारी एक दूसरी फैक्ट चेकर साथी हैं उमम नूर, वो यहाँ से अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगी। उससे पहले सर मैं चाहूंगा एक सवाल हम लोग डॉक्टर साहब के लिए आ रहा है सवाल, वो उनसे ले लें। ये सवाल सर पूछ रहे हैं, रामजीत जी हैं, लोको पायलट रांची इंडियन रेलवे में। वो यही पूछ रहे थे कि वैक्सीन लेने के बाद अगर बुखार नहीं आया तो क्या इसका ये मतलब हो गया क्या कि वैक्सीन कारगर नहीं है? अब साहब ये एक दूसरा सवाल है और इसके बाद हम लोग फैक्ट चेकिंग के अपने पॉइंट पर आएंगे कि वैक्सीन के बारे में जो दुष्प्रचार चल रहे हैं और उससे कैसे बच सकते हैं। तो ये जो डॉक्टर रामजीत जी का सवाल था कि अगर बुखार नहीं आया तो क्या वैक्सीन कारगर नहीं है? देखिए, हम ऐसा ब्लंटली नहीं बोल सकते कि बुखार नहीं आया तो वैक्सीन कारगर नहीं है। हाँ, बुखार आया तो डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि एंटीबॉडी बन गई। दूसरी चीज ये है कि जैसा हम लोगों ने 15 मिनट पहले आपने एक स्लाइड दी थी कि ये चीज ना लीजिए, ये मेडिकेशंस ना लीजिए। अब जैसे अगर कोई बंदा पहले से अगर स्टेरॉइड ले रहा है, प्रेडनिसोलोन हो या डेफकॉर्ट हो या बाकी, तो उसको रोकना होता है। अगर एंटी एलर्जिक ले रहे हैं तो उसको रोकना होता है पहले। तो अगर आप किसी मेडिकेशंस पे हैं तो आपको अपने डॉक्टर से पहले पूछना चाहिए कि सर क्या सही है, अभी मैं वैक्सीनेशन लूं क्या? अगर डॉक्टर साहब हैं जैसे स्टेरॉइड दे रहे हैं तो बोलेंगे आपको कि हाँ, कम से कम 7 दिन के लिए जो है उसको रोकिए, उसके बाद आप वैक्सीनेशन लीजिए। अगर आप स्टेरॉइड ले रहे हैं और साथ में वैक्सीनेशन ले रहे हैं तो वैक्सीन काम ही नहीं करेगी। तो देयर आर सर्टेन मेडिकल कंडीशंस आल्सो जिसमें कि आप दवा ले रहे हैं और ओबीएसली वैक्सीन ले रहे हैं, तो फिर आप बेसिकली आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आपको स्टेरॉइड रोकना होगा वैक्सीनेशन लेने के लिए, अदरवाइज इट वोंट वर्क। और दूसरा क्या है कि हर एक आदमी की इम्यूनिटी अलग अलग होती है। तो या फिर मान लो अगर मेरे में पहले से ही एंटीबॉडी है और उसके बाद मैंने अपना एंटीबॉडी लेवल चेक नहीं कराया, मैं सीधे चला गया, तो हो सकता है कि मेरे को बुखार ना आए। और हर एक आदमी की इम्यून रिस्पॉन्स अलग अलग है। तो ये कहना कि अगर किसी को बुखार नहीं आया तो उसको एंटीबॉडी डेवलप नहीं होगी बिकॉज ऑफ द वैक्सीन, वो बोलना भी बिल्कुल सही नहीं होगा। हाँ, बट डेफिनेटली जिसको बुखार आया है डेफिनेटली बुखार ऑन एडवांटेज साइड। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब मैं आमंत्रित करता हूं अपने फैक्ट चेकर साथी उमम नूर को। तो मेरा डॉक्टर अभिषेक से एक सवाल है सर, वैक्सीन और कोरोना वायरस से जुड़ी बहुत सी फर्जी खबरों और अफवाहों पर लोग यकीन कर ले रहे हैं। उनको लगता है कि जो वायरल हो रही है अफवाह है या फर्जी है, उनको लगता है कि ये सही है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वैसी जगह पे आपका रोल, हमारा रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज जो एडुकेटेड लोग हैं क्रॉस चेक करते हैं फिर आपसे और हमारे से। तो वी शुड हैव ऑलवेज लाइक राइट फैक्ट्स विद अस एंड वी शुड ऑलवेज कंडेम जो भी ऐसा चल रहा है। जैसे मेरे पास तो आप विश्वास नहीं करोगे, नॉट जस्ट वैक्सीन, देयर आर लॉट ऑफ अदर स्टफ। जैसे मैं हेड एंड नेक कैंसर देखता, 17 साल का बच्चा है, सर मेरे गले में कैंसर हो ही गया है। क्यों? व्हाट्सएप पे देखा था कि ऐसा ऐसा है, ऐसा पेन होगा तो हो ही जाता है। तो जो व्हाट्सएप है और खासकर जो नई, हाँ, शुरू में जैसे मुझे लगता था जब गूगल स्टार्टिंग में आई थी या फिर ये जो सोशल मीडिया आई थी कि इट्स गोइंग टू ईज आवर लाइफ, डॉक्टर्स की लाइफ, बिकॉज पीपल कैन हैव इजीली व्हाटएवर दे वांट, इंफॉर्मेशन चाहिए। बट एक्चुअली में रियल लाइफ में इसने हमारी लाइफ और वर्सन कर दी है। लोग गलत इंफॉर्मेशन ले लेते हैं गूगल से, लोग गलत इंफॉर्मेशन ले लेते हैं व्हाट्सएप से, लोग, और उसमें अगर ये ह्यूमन एटीट्यूड होता है कि अगर थोड़ा सा नेगेटिव है तो दे आर गोइंग टू फोकस मोर ऑन दैट। अरे अगर गले में अगर आपके इन्फेक्शन हुआ है, थोड़ी सी दर्द है, तो कैंसर नहीं होगा until कि यू हैव नॉट अब्यूज्ड टोबैको और स्मोकिंग और समथिंग एल्स। सिमिलरली जो इसके बारे में जो चीजें आ रही हैं, somebody इसके पास टाइम मिला, they have just written nonsense and it's just spreads virally because थोड़ा सा नेगेटिविटी होता है, people just spread कि अच्छा ऐसा, but whenever they get back to either doctor or to the journalist or media, so you people are doing excellent job। और मुझे लगता है कि मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के कारण डेवलप हो रही है, यू पीपल, जैसे कि आपने बहुत अच्छा कंडेम किया, अभी सारी की सारी चीजें पॉइंट आउट करी, और जो फाइनली जब पीपल आर स्केयर्ड एंड अफ्रेड दे गेट बैक टू अस आल्सो, कैन वी आल्सो डू द सेम कि नहीं ऐसा नहीं है, एंड पीपल ट्रस्ट ऑन अस।
So that's the way I see right now to overpower whatever coming through the bad news through the WhatsApp and others. थैंक यू डॉक्टर अभिषेक। तो जैसे कि डॉक्टर अभिषेक ने भी कहा, बताया हमें कि कोई भी सोशल मीडिया पे किसने डाला, कैसे डाला गया, किसके जरिए डाला गया है, कितना ऑथेंटिक है, ये हमें नहीं पता होता। हमारे सामने तो सिर्फ एक पोस्ट आ जाती है और जिसको बहुत सारे लोग सच मान के वायरल कर लेते हैं। इसलिए आपने सही कहा सर, जब भी कोई चीज शेयर करें तो एटलीस्ट एक बार कंफर्म कर लें।